कमरा बिल्कुल शांत है, बस हवा की हल्की सरसराहट और एक व्यक्ति जो चुपचाप आंखें बंद किए बैठा है। कैमरा उसके चारों ओर घूमते हुए एक गहरे मौन में उतरता चला जाता है और तभी एक कोमल, धीमी आवाज सुनाई देती है, मानो शांति स्वयं बोल रही हो। मनुष्य हमेशा बाहर भागता रहा है, कभी धन की ओर, कभी शक्ति की ओर, कभी संबंधों की ओर, लेकिन जो सबसे जरूरी था उसकी ओर कभी नहीं गया, अपने भीतर। आवाज जारी रहती है और पूरा कमरा उस आवाज से भर जाता है, जैसे दीवारें भी सुन रही हों। आज का इंसान थका हुआ है, दौड़ मभाग में टूट चुका है। बाहर की दुनिया तेज है, इतनी तेज कि आदमी को खुद की सांसों की आवाज भी सुनाई नहीं देती। ओशो की आवाज हमें रोकती है, सवाल पूछती है, क्या तुम सच में जी रहे हो या बस जीने का अभिनय कर रहे हो? कैमरा उनके चेहरे पर रुकता है, आंखें बंद, लेकिन भीतर एक ऐसी रोशनी जगमगा रही है जिसका स्पर्श कैमरे तक महसूस होता है। ओशो कहते हैं, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि उसने अपने भीतर की आवाज खो दी है। परिवार की आवाज सुनता है, परंपराओं की आवाज सुनता है, पर अपनी खुद की आवाज, वह इतने शोर में दब चुकी है कि जैसे कभी थी ही नहीं। इस एक सीन में कमरे की खामोशी मौन को एक दर्पण बना देती है। ओशो कहते हैं, भीतर का मौन तुम्हें सत्य से मिलवाएगा, लेकिन इस मौन तक पहुंचना आसान नहीं। सदियों की परतें हैं, डर की, अहंकार की, दूसरों की अपेक्षाओं की। इंसान एक पिंजरे में जी रहा है और सबसे बुरा यह है, उसे पता भी नहीं कि वह कैद है। ओशो बताते हैं, कैद तब टूटती है जब तुम खुद को पहचान लेते हो। अचानक कमरे में रोशनी की एक किरण पड़ती है, जैसे समझ का दरवाजा थोड़ा सा खुला हो। ओशो का शब्द प्रेम इस सीन में एक नई सुगंध की तरह फैल जाता है। वे कहते हैं, प्रेम कोई संबंध नहीं, प्रेम तो तुम्हारा अस्तित्व है। लोग प्यार तलाशते हैं किसी और में, लेकिन ओशो कहते हैं, यदि तुम स्वयं को प्रेम नहीं कर पाए तो दुनिया का कोई भी रिश्ता तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। इस सीन में उनकी शांत मुद्रा, हल्की मुस्कान और धीमी सांसें मानो प्रेम की परिभाषा बन जाती हैं। अब माहौल धीरे धीरे बदलता है, कहीं गहराई आती है, कमरे का सुनापन भारी लगता है, क्योंकि अब बात आती है सत्य की। ओशो कहते हैं, सवाल करो, जो तुम्हें सिखाया गया है उसे अंधेपन से मत मानो। यह वाक्य कमरे के भीतर गूंजता है, जैसे हर दीवार पूछ रही हो, क्यों? क्यों तुमने अपने जीवन को दूसरों के हाथों में दे दिया? रोशनी धीरे धीरे ओशो के चेहरे से हटकर कमरे की खाली जगह पर जाती है। यह संकेत है कि सत्य किसी एक व्यक्ति का नहीं, हर व्यक्ति के भीतर उगने वाला प्रकाश है। अब सीन का टोन बदलता है, पृष्ठभूमि में हल्का संगीत, जैसे ध्यान की एक यात्रा शुरू हुई हो। ओशो ध्यान को दवा कहते हैं। वे कहते हैं, तुम भीतर इतने जख्म लेकर बैठे हो कि पहले उन्हें बहने दो, फिर मौन में उतरना। एक क्षण के लिए उनका शरीर स्थिर हो जाता है, कमरा भी स्थिर, दुनिया जैसे थम गई हो। यही ध्यान है, जहां बाहर का समय रुक जाता है और भीतर का समय शुरू होता है। इस एक सीन में बीच बीच में कैमरा उनके हाथों पर, उनके होंठों पर, उनके शांत चेहरे पर रुककर वो भाव पकड़ता है जो शब्दों से भी गहरे होते हैं। वे कहते हैं, जीवन कोई पीड़ा नहीं है, जीवन एक उत्सव है। यह सुनते ही कमरे की रोशनी थोड़ी नरम हो जाती है, जैसे जीवन ने सांस ले ली हो। सब कुछ इतना शांत, इतना गहरा, इतना सच्चा। और फिर ओशो धीरे से आंखें खोलते हैं। उनकी नजर सीधी कैमरे में उतरती है, मानो देखने वाले के भीतर तक पहुंच गई हो। वे फुसफुसाते हैं, तुम्हारे भीतर एक आकाश है, असीम, शांत, सुंदर। बस उस आकाश को याद करो। उनके शब्दों के साथ सीन धीरे धीरे ढलता है, कैमरा पीछे हटता है, धीमी रोशनी कम होती जाती है और अंत में सिर्फ एक वाक्य स्क्रीन पर उभरता है,